Hello everyone, how are you? I think you are good. वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आई एम दीपा और आज की क्लास में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क। और जो नेशनल पार्क वाला टॉपिक है ये आपका ईवीएस में भी आता है, हाँ, और आपका टीजीटी लेवल के एग्ज़ाम हो उसमें भी आता है, एचएसएससी में भी आता है, एसएससी में आता है, पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम उसमें भी आता है। तो यानी हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ईवीएस में तो 2 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं पीआरटी लेवल पर। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एचएसएससी, एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है सारे एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका केवीएस हुआ, DSSS हुआ, एनवीएस हुआ, तो सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए गए नेशनल पार्क और क्या पर्पस था भाई इनको बनाने का, क्या उद्देश्य था। तो सिंपली तौर पर क्या था, हमारे यहाँ ना पहले तो जंगलों में ऐसे ही पशु घूमते रहते थे, उनको ज़्यादा कोई हानि नहीं पहुंचाता था। बट आप आज के टाइम पर आप जानते हो फिर शिकार होने लग गया, फिर पर्यावरण ऐसा होने लग गया कि कई जानवर तो अपने आप मर गए। तो उन जीवों को, वो जो जंगली जो जानवर हैं, वो जो जीव हैं, उनको सुरक्षित बनाने के लिए, उनको अच्छा जीवन और अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ये नेशनल पार्क बनाए गए। ठीक है, इन नेशनल पार्क में जो कटाई, चराई या फिर बाहरी लोगों का आना जाना मना होता है। ठीक है, और आवास को भी नुकसान पहुंचाने वाले की प्रत्येक गतिविधि पर यहाँ रोक है। आप क्वेश्चंस करते हैं, पता चल गया क्यों खोले गई थी नेशनल पार्क। देश का पहला नेशनल पार्क यानी इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। इंडिया का पहला नेशनल पार्क, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क था भाई हैले नेशनल पार्क। हैले, जिसे अब कोई जानता ही नहीं है शायद। हैले नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। कब बनाया गया था ये बना था आपका 1936 में। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था हैले नेशनल पार्क 1936 में। अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जानते होंगे आप इसे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कुछ भी कह लो। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपका अब किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क हैले नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट उद्यान नाउ इस टाइम पर वर्तमान में इसका ये नाम है हैले नेशनल पार्क का। और अब ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में। अब हम बात करते हैं विश्व का। ठीक है, विश्व का सबसे विस्तृत नेशनल पार्क। सबसे पहले बात करेंगे विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क। अब हमने इंडिया का पढ़ लिया कि भाई इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट नेशनल पार्क है। अब हम वर्ल्ड का पढ़ेंगे। वर्ल्ड का सबसे पहला यानी फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है। अमेरिका में है, ये नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। क्या नाम है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहाँ पर है, अमेरिका में है। ठीक है, याद रखना अमेरिका। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई, अमेरिका में है। और ये आपका बनाया गया था 1872 में। कब बनाया गया ये, 1872 में। विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है, अमेरिका में, 1872 में बना था। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क आपका हैले नेशनल पार्क है नाउ, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में है और 1936 में ये बना था। अब हम बात करते हैं भारत का सबसे विस्तृत, भारत का सबसे विस्तृत यानी भाई जिसने एरिया ज़्यादा कवर किया है, यानी एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी भारत का सबसे विस्तृत नेशनल पार्क कौन सा है भाई, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा किस में है ये, अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का सबसे पूर्व वाला राज्य है। अरुणाचल, जहाँ पर भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। अब इसके एरिया भी कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग है ना। तो 1985.4 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। 1985.4 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे विश्व का सबसे, देखा हमें इंडिया का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत कह लो, बड़ा कह लो, बोथ आर थिंग्स आर सेम। तो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भाई, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जो उत्तर पूर्वी ग्रीनलैंड है, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड।
नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड, उत्तर पूर्वी ग्रीनलैंड, ये है विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत नेशनल पार्क। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो 9.72 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 9.72 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। तो ये थे भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे विस्तृत, विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे विस्तृत। इनको अच्छी तरह से कर लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहीं से ही आएगा। भारत का सबसे बड़ा हेले नेशनल पार्क 1936 में, इसका अब नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड राज्य में है। विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क था येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका में, कब बना था 1872 में। भारत का सबसे विस्तृत यानी सबसे बड़ा नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क, और ये एरिया इसकी बात करें तो 1985.4 किलोमीटर स्क्वायर में है, और अब ये अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत नेशनल पार्क आपका नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड में है, और इसके एरिया की बात करें 9.72 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। अब इसमें आगे आ जाते हैं कुछ प्रोजेक्ट। भारत में कुछ प्रोजेक्ट हुए थे, आप सबको पता है, पशुओं से संबंधित, जानवरों से संबंधित, उनको सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि काफ़ी अनसेफ थे वे, उनका शिकार हो रहा था, उनको बेचा जा रहा था, उनको मार के, जैसे हाथी के दांत, किसी के सींग, किसी की खाल, तो ऐसे इन उद्देश्यों के लिए उनका काफ़ी शिकार हो रहा था और काला बाजारी भी हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुए थे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो टाइगर प्रोजेक्ट से आता है। तो भारत टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारत टाइगर प्रोजेक्ट, भारत टाइगर प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट हुआ था भाई, तो याद रखना 1973 में। कब? 1973 में भारत टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। इसमें टाइगर को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी चीज़ें निकाली गई थी। नेक्स्ट, हाथी परियोजना आई थी भारत में। हाथी परियोजना, हाथी परियोजना, ये हाथी परियोजना क्या थी भाई, विश्व के यानी वर्ल्ड के 50% 50% जो हाथी हमारे इंडिया में है। याद रखना, विश्व के 50% जो हाथी थे वो हमारे इंडिया में है। इसीलिए 2010 में हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। याद रखना, हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? हाथी है। कब घोषित हुआ था? 2010 में। तो हाथी को सुरक्षित करने के लिए इसे नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया 2010 में। नेक्स्ट आई थी हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना, ये परियोजना है ना आपकी, जो बर्फीले इलाके होते हैं, जो यूरोपियन में, जैसे यूरोपियन रेडियर प्रजाति के हिरन का होता है। यूरोपियन रेडियर प्रजाति का हिरन से संबंधित है ये परियोजना। ठीक है, यानी एक तरफ से लगा लो हिरन से संबंधित है भाई। हिरन को सुरक्षित रखने से किस प्रजाति का? वो यूरोपियन रेडियर प्रजाति का है। यह प्राणी, ये जो आपका जो ये प्रजाति का जो हिरन है, यह प्राणी भारत में केवल कश्मीर में, और कश्मीर में भी एक दाची गाम क्या है? नेशनल पार्क। कश्मीर में दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर ये हिरन अब पाया जाता है। तो इसको सेव करने के लिए काफ़ी योजनाएं चल रही है। तो यूरोपियन रेडियर प्रजाति का हिरन है, हंगुल परियोजना उसी से संबंधित है। कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में अब यह हिरन पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, रेड डेटा बुक में भी इसका नाम शामिल हो चुका है। नेक्स्ट है थामिन परियोजना। नेक्स्ट है थामिन परियोजना। ये परियोजनाएं आपको पता होनी चाहिए। इसी के बाद हम नेशनल पार्क स्टार्ट करेंगे। परियोजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थामिन परियोजना ये किससे संबंधित है भाई? थामिन मिर्ग से। किससे? थामिन मिर्ग से संबंधित है। ठीक है, और ये मिर्ग अब केवल मणिपुर में, और मणिपुर में एक फेमस नेशनल पार्क है लोकटक, एक फेमस झील है, लोकटक झील के आसपास पाया जाता है ये। ठीक है, लोकटक झील याद रखना, मणिपुर में लोकटक झील के आसपास पाया जाता है ये थामिन मिर्ग, और इससे संबंधित है थामिन परियोजना। नेक्स्ट है कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना आपको तो सबको ही पता है, दवाइयों में भी इसका यूज़ होता है, टीबी वगैरह के लिए भी कछुए का ज़्यादा यूज़ माना गया है। तो कछुआ संरक्षण परियोजना उड़ीसा के जो गाहिर माता तट है, कोस्ट एरिया है जो उड़ीसा का, भाई उड़ीसा का जो गाहिर
गाहिर माथा क्या है? तट है। उड़ीसा का गाहिर माथा तट है। इस तट पर विश्व में कछुए के अंडे देने का सबसे बड़ा एरिया यानी स्थान माना जाता है। ये वाला तट विश्व का सबसे बड़ा कछुए के अंडे देने का स्थान माना जाता है, ठीक है। और कछुआ संरक्षण परियोजना यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो ये आपकी कुछ परियोजनाएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। भारत टाइगर प्रोजेक्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के रट के चलना। इसको तो एग्जाम में किसी ना किसी लेवल में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही कि भारत टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई। तो 1973 में हाथी परियोजना, ये 2010 में इसमें हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित कर दिया गया था। हंगुल परियोजना, ये आपके यूरोपियन रेडियर प्रजाति का एक हिरन है और ये हिरन अब केवल कश्मीर के दाचीगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। थामिन परियोजना, ये थामिन मृग से संबंधित है और मणिपुर में जो लोकटक झील है उसके पास ये आसपास पाया जाता है। कछुआ संरक्षण परियोजना, ये उड़ीसा का जो गाहिर माथा तट है विश्व में कछुए के अंडे देने का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है और वहीं से इसके संरक्षण की परियोजना स्टार्ट है। अब जाके हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक क्या है? नेशनल पार्क। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे, जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए। तो नेशनल पार्क स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जम्मू कश्मीर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपका जो अब एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। धारा 370 यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आपके जो नेशनल पार्क आते हैं, कौन कौन से आते हैं भाई? दाचीगाम के बारे में मैंने अभी अभी बताया था ना आपको, जो कि थामिन परियोजना से संबंधित है। दूसरा आता है सलीम अली एक वैज्ञानिक भी थे, पक्षी वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। दाचीगाम से आपको केवल इतना याद रखना, हुंगल प्रजाति का हिरन, जो मैंने अभी अभी बताया था, हुंगल प्रजाति का जो हिरन है वो दाचीगाम में पाया जाता है। हुंगल प्रजाति का हिरन दाचीगाम में पाया जाता है, ठीक है। सलीम अली से आपको केवल इतना याद रखना, पक्षी वैज्ञानिक जो सलीम अली है उसकी याद में ही बनाया गया था ये सलीम अली नेशनल पार्क कश्मीर में, ठीक है। अगर अब ये तीनों के तीनों हैं आपके कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तीनों के तीनों नेशनल पार्क हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क हंगुल प्रजाति से फेमस है। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नेशनल पार्क का नाम रखा गया, सलीम अली नेशनल पार्क। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आता है ना, ज़्यादा डीपली पूछता पीजीटी लेवल, तब वो हंगुल प्रजाति पूछ सकता है कि भाई हंगुल प्रजाति किस नेशनल पार्क में पाई जाती है। नहीं तो आपका सीधा क्वेश्चन आएगा दाचीगाम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। देखो अगर किसी को वो नहीं पता ना कि कौन से कहाँ पर है ये स्टेट, तो मैं छोटा सा यहाँ पे इंडिया का मैप बना रही हूँ भाई, बट छोटा सा ही बनाऊंगी। छोटा सा ही मैप है ये और आई थिंक आपके सामने बिल्कुल बना रही हूँ तो ठीक बन जाए पता नहीं क्या बन जाता है नहीं तो। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ही होता है यार, समझ गए हो ना आप, बस समझ आना है आपको। हम पढ़ रहे हैं यहाँ के, यानी आपका ये वाला जो पार्ट है ये जम्मू कश्मीर, इसमें दाचीगाम, आपका किश्तवाड़ और सलीम अली तीनों नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे अब हिमाचल प्रदेश। इसमें आपको सिर्फ एक ही नेशनल पार्क ध्यान रखना है, वो कौन सा है भाई? पिन वैली। कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पड़ता है, सेकंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपको सिर्फ पिन वैली नेशनल पार्क याद रखना है। ऐसे भी याद कर सकते हो क्योंकि आपको सबको पता है हिमाचल प्रदेश हिमालय से लगता है, यानी हिमालय में क्या है? चोटियां हैं जो पिन की तरह हैं। हिमालय की चोटियां किस तरह है? पिन की तरह है, ठीक है। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा ठंडा मरुस्थल, जो ये पिन घाटी है, जो पिन वैली है, इसको घाटी बोलते हैं भाई, वैली को हिंदी में घाटी, पिन घाटी। जो पिन वैली है, पिन घाटी है, यहाँ पर ठंडा मरुस्थल भी है, ठीक है। ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं? जियो में ठंडा मरुस्थल। देखो भारत में गर्म मरुस्थल है जिसे थार मरुस्थल कहते हैं, थार मरुस्थल को गर्म मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल है लद्दाख, ठंडा मरुस्थल क्या है? लद्दाख, याद रखना ठंडा मरुस्थल लद्दाख, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश से केवल आपको एक ही याद रखना है, पिन वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है उत्तराखंड आपका कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर, ये है आपका
ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। ये वाला नंबर 3 है आपका उत्तराखंड, नंबर 3 उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको काफ़ी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। भाई नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, और नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है। जब जैव मंडल कराऊंगी तब बताऊंगी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है। और नंबर 4 फेमस, भारत का सबसे फर्स्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हैले नेशनल पार्क, जिसे पहले नाम था जिसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राजाजी, नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देश का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। अब अगर हम बात करें जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको आप याद करना कि टाइगर्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? टाइगर्स के लिए फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देश का पहला नेशनल पार्क, ठीक है। अब ट्रिक की बात करें, कई बच्चे कहते हैं मैम ट्रिक करा दो, कैसे याद करेंगे? तो भाई ट्रिक्स है ना फिर थोड़ी लंबी होती हैं और फिर कई बार हमें ट्रिक्स ही याद नहीं रहती, ठीक है। कितनी कितनी ट्रिक्स याद करोगे? मैथ में ट्रिक, आपकी रीजनिंग में ट्रिक, जीके वाले सब्जेक्टों में भी ट्रिक, अब यहाँ भी ट्रिक। फिर भी बता देते हैं भाई। जो राजा जी थे उन्होंने क्या किया, उनकी 5 थी नंदा देवी, उन्होंने कहा है मुझे बालों में फूल लगाने हैं, तो राजा जी फूलों की घाटी गए और वहाँ जाके उनका सामना किससे हुआ? जिम कॉर्बेट के टाइगर से हुआ और वो भाग आए, ठीक है। समझ रहे हो ना? राजा जी, उनकी पत्नी का नाम था नंदा देवी, ठीक है। राजा जी उत्तराखंड के राजा थे, उत्तराखंड के राजा की वाइफ का नाम था नंदा देवी। उनकी पत्नी ने कहा मुझे बालों में फूल लगाना, तो वो फूलों की घाटी में गए और वहाँ जाके उनका सामना किससे हुआ? टाइगर से, जिम कॉर्बेट के टाइगर से, और वो बिना फूल लिए भाग आए। फिर सोचो उनका क्या हालत हुई होगी, ठीक है। तो आप इतना तो समझदार हो ही। तो नेक्स्ट आता है हमारा, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। राजा जी उत्तराखंड के राजा थे, उनकी पत्नी नंदा देवी थी। उन्होंने डिमांड की कि भाई मुझे बालों में फूल लगाना, तो फूल लेके आओ। तो जैसे ही राजा जी गए तो उनका सामना किससे हुआ? जिम कॉर्बेट के टाइगर से हुआ और वो डरकर भाग आए और बिना फूल लेके आए, तो पता नहीं उनका क्या हुआ होगा। चलो कुछ नहीं, मजाक था ये तो। नेक्स्ट स्टेट है यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? उत्तर प्रदेश आपका कहाँ पड़ता है? यहाँ पे, ये है आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 4 भारत में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है आपका दुधवा नेशनल पार्क, नंबर 1 दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क। नंबर 2 चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। और नंबर 3 वनवासा नेशनल पार्क, वनवासा नेशनल पार्क। दुधवा, चंद्रप्रभा और वनवासा नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये जो दुधवा वाला पड़ता है, ये पड़ता है नेपाल के तराई वाले एरिया में, ठीक है। यानी नेपाल तराई नाम है, नेपाल में नहीं पड़ता, नेपाल तराई नाम है बस, ठीक है। कभी कभी सोचो कि नेपाल में चला गया, ये नहीं, ठीक है। चंद्रप्रभा वाला आपका पड़ेगा वाराणसी में, याद रखना चंद्रप्रभा वाराणसी में है, ठीक है। और वनवासा आपका लखीमपुर में है। ये तीनों नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और वनवासा नेशनल पार्क, ठीक है। अब उसके बाद बात करें, जिस दिन चंद्र की किरणें, ट्रिक की बात करें आपकी, जिस दिन चंद्र की किरणें दूध के समान वन में फैल जाएगी, जिस दिन चंद्र की किरणें दूध के समान वन में फैल जाएगी, उस दिन हम डकैती करने जाएंगे। और यूपी में तो आपको सबको पता है डकैतियाँ कितनी होती हैं, तो वहाँ तो डाकू ही बसे हुए हैं। नहीं कोई यूपी का हो ना, डोंट माइंड, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो यूपी में आप सबको पता है भाई कितनी डकैतियाँ होती हैं। तो जिस दिन चंद्र की किरणें दूध के समान वन में फैल जाएगी, उस दिन डकैती करने जाएंगे, और डकैती यानी यूपी। नेक्स्ट हमारा स्टेट आता है पंजाब। नेक्स्ट पंजाब राज्य, पंजाब में कौन कौन से हैं? नंबर 5। तो पंजाब आपका पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। ये है पंजाब, नंबर 5 पंजाब। पंजाब में अगर बात करें, पंजाब में जो नेशनल पार्क है 2 ही है, हरीके और आबोहर। नंबर 1 है आपका हरीके नेशनल पार्क, और नंबर 2 है आबोहर, ठीक है। हरीके नेशनल पार्क और आबोहर, याद रखना, हरीके नेशनल पार्क और आबोहर। नंबर 6 पर आता है हमारा हरियाणा, दूध दही का है जहाँ खाना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आता है आपका नंबर 6 हरियाणा, ये है नंबर 6 हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपके 2 ही हैं, नंबर 1 एक तो है कालेसर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में है भैया आपका कालेसर नेशनल पार्क। सेकंड आपका है
सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, ठीक है। सेकंड इज सुल्तानपुर पक्षी कह लो या सुल्तानपुर नेशनल पार्क कह लो, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ठीक है। ये सुल्तानपुर वाला आपका पड़ता है गुड़गांव में, और गुड़गांव में भी एग्जैक्ट जगह है फुरुखनगर, वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। कई बार ये वाला ऑप्शन में डाल देता, गुड़गांव ना डाल के। तो हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क आपका यमुनानगर, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका गुड़गांव, और गुड़गांव भी ऑप्शन में ना हो तो फुरुखनगर, क्योंकि एचटेट है तो वो डीपली जगह डाल देता है। यहाँ आपके हरियाणा जीके का भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गए, 2 क्या 3 4, ठीक है। तो पंजाब हरिके, आबोहर, और हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर 5 और 6। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है राजस्थान। राजस्थान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में राजस्थान के और असम के, राजस्थान और असम के जो नेशनल पार्क है ना वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है भाई, क्योंकि एरिया सबसे ज़्यादा कवर करता है राजस्थान। यहाँ पे है राजस्थान आपका। राजस्थान में अगर नेशनल पार्क की बात करें तो आपका एक है केवलादेव नेशनल पार्क, ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है केवलादेव। दूसरा है सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी पूछा जा चुका है। देखो ये नेशनल पार्क जो राजस्थान के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है रणथंबोर, रणथंबोर भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और आपका रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है। टाइगर और जो केवलादेव वाला है ये आपका आवासीय पक्षियों के लिए फेमस है। आवासीय पक्षी, ऐसे पक्षी जो यहाँ आवास करते हैं, आते हैं। और सरिस्का और रणथंबोर ये दोनों के दोनों आपके टाइगर्स के लिए फेमस हैं, याद रखना टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है। केवलादेव, सरिस्का, रणथंबोर, ये तो देखो नाम से ही पता चला, रणथंबोर यानी राजस्थान टाइप के नाम है। सरिस्का और केवलादेव ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और पक्का याद करना क्योंकि राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा आता है गुजरात, नंबर 8 गुजरात। अब हम पढ़ेंगे गुजरात के नेशनल पार्क। अगर गुजरात की बात करें तो ये वाला नंबर 8 ये पड़ता है गुजरात, यहाँ पर, ठीक है। भारत में यहाँ पर है गुजरात, ठीक है, गुजरात। अब गुजरात में नेशनल पार्क की बात करें तो आपको सिर्फ एक ही नेशनल पार्क याद रखना है गुजरात का, गिर नेशनल पार्क, जिसकी ऐड भी काफ़ी आती थी, अगर आपने देखी होगी तो टीवी पर गिर नेशनल पार्क की काफ़ी ऐड आती थी। एशियाई शेरों के लिए फेमस है ये, किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए, एशियाई सिंगों के लिए, यानी एशियाई सिंगों के लिए फेमस है, शेरों के लिए फेमस है गुजरात, ठीक है। गुजरात का गिर, गा से गुजरात, गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। काफ़ी हैं भाई नेशनल पार्क, ठीक है, हर स्टेट के अलग अलग हैं, तो सारे करवाऊंगी आपको 9। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका एक भी नेशनल पार्क ना छूटे। तो मध्य प्रदेश यानी एमपी लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका बीचों बीच ये पड़ता है, ये है आपका नंबर 9, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। एक तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। उसके अलावा और भी काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान हैं एमपी में, ये दोनों तो आपको याद रखने ही रखने हैं। एक तो है यहाँ पे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक है यहाँ पे पंचमढ़ी तो पर्यटक स्थल भी है भाई, ऐसे याद कर सकते हैं। पंचमढ़ी एमपी का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, और पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट आएगा आपका जीवासम राष्ट्रीय उद्यान, और नंबर 6 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये बांधवगढ़, और एक आएगा बांदीपुर, ठीक है। ये दोनों है ना अलग अलग स्टेट में है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। बांधवगढ़ वाला एमपी में है, ठीक है, और ये बांदीपुर आपको कर्नाटक में आगे पढ़ाऊंगी, तो कंफ्यूज मत होना। बांधवगढ़ आपका एमपी में है और ये बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। तो ये एमपी के हैं सारे, कान्हा और शिव, ऐसे याद कर सकते हो भाई। शिव और कान्हा ये तो हमारे देश के हृदय में बसते हैं, यानी हमारे देश के सेंटर पे बसते हैं, केंद्र में बसते हैं। कौन से? मध्य प्रदेश। संजय गांधी, पंचमढ़ी यहाँ का पर्यटक स्थल है, मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल है फेमस पंचमढ़ी, ठीक है। जीवासम और बांधवगढ़ भी आप यहाँ से याद कर सकते हो भाई। बांदीपुर कर्नाटक में है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ से एक कंप्लीट होते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा
महाराष्ट्र, मुंबई नगरी, ठीक है, जहाँ पर बसती है आपकी फिल्म उद्योग। तो नेक्स्ट है नंबर 10 करेंगे हम महाराष्ट्र के नेशनल, नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 महाराष्ट्र के बात करें, महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? कन्हेरी, देखो अब कहना, एक हमने पढ़ा था कहना आपका मध्य प्रदेश में है, कन्हेरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। दूसरा है तदोबा नेशनल पार्क। तीसरा है नवेगांव एक जगह भी है भैया महाराष्ट्र में, ठीक है, नवेगांव। चौथा है नामजीरा नेशनल पार्क। तो ये चारों के चारों है महाराष्ट्र में। ऐसे कहते हैं ना, अरे जब कहना जन्माष्टमी आती है तो मुंबई की भीड़, अरे कहना तदोबा मुंबई की भीड़ से तो तोबा, ठीक है, यानी महाराष्ट्र की भीड़ से तोबा। कन्हेरी, तदोबा, नवेगांव और नामजीरा, ये चारों के चारों नेशनल पार्क किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट नेशनल पार्क आता है हमारा केरल राज्य। केरल की अगर बात करें, ये है केरल, और यहाँ 11वां नंबर डाल देती हूँ मैं, 11वां, ठीक है। केरल की अगर बात करें तो केरल में आपको एक ही याद रखना है, मुक घाटी यानी साइलेंट वैली, मूक घाटी, हिंदी में बोलते हैं इसे मूक घाटी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नीलगिरी की पहाड़ियों में है ये नेशनल पार्क। किस में है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ना भारत के साउथ में पूरा फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ही पड़ती है साइलेंट वैली, जो कि केरल में है। नेक्स्ट हमारा आता है तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका कहाँ पर पड़ता है? ये यहाँ पर पड़ता है, नंबर 12 तमिलनाडु में अगर बात करें तो तमिलनाडु का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं? एक है आपका पालनी की पहाड़ियाँ भी है भाई तमिलनाडु में, और पालनी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है, ऐसे याद कर सकते हो। पालनी की पहाड़ियाँ भी है तमिलनाडु में और पालनी राष्ट्रीय उद्यान भी है। दूसरा है मुद्दुमलाई। अब देखो साउथ में है ना, लोग नारियल ज़्यादा खाते हैं और नारियल के अंदर क्या निकलती है? मलाई निकलती है। तो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आंध्र प्रदेश, नंबर 13 आंध्र प्रदेश, AP यानी आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ेगा आपका यहाँ पे 13 आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भगवानों के नाम पर है, जो साउथ के भगवान होते हैं ना, श्री नरसिंहा स्वामी राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आप इजीली याद कर लोगे। आंध्र प्रदेश के 2 ही नेशनल पार्क और दोनों के दोनों भगवान के नाम पर हैं। साउथ के जो भगवान हैं वेंकटेश्वरा स्वामी या श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो दोनों के दोनों भगवान के नाम पर है आंध्र प्रदेश के, श्री नरसिंह स्वामी और श्री वेंकटेश्वर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा तेलंगाना, नया राज्य बना था जो कि 2014 में भारत का, ठीक है। नंबर 14 तेलंगाना आपका 2 जून 2014 में ये बना था, ऐसे है यहाँ पे 14, यहाँ पे आपका ये कर्नाटक रह गया है। तो 14 तेलंगाना, यहाँ पर जो नेशनल पार्क है इतुर नगरम, भाई नया नगर है ना, ज़्यादा इतरा रहा है, इतुर नगरम नेशनल पार्क, ऐसे याद कर सकते हो, नया नगर नया राज्य है ना, तो ज़्यादा इतरा रहा है, तो इतुर नगरम नेशनल पार्क। सेकंड अगर इसमें हम बात करें तो मृगावनी नेशनल पार्क। थर्ड इज पोचेरम, ठीक है, नया नगर है इसलिए मिर्ग की तरह नाच रहा है, इसलिए कुछ भी पचा नहीं पा रहा है। नया नगर है इसलिए मिर्ग की तरह नाच रहा है, इसलिए कुछ भी पचा नहीं पा रहा। नया नगर कौन सा बना था? तेलंगाना, ठीक है, तो ये था तेलंगाना। नेक्स्ट आता है हमारा उड़ीसा, नंबर 15 उड़ीसा, यहाँ पे पड़ेगा आपका उड़ीसा, इधर से ऐसे। नंबर 15 इज उड़ीसा में जो आपका नेशनल पार्क पड़ेगा वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। सिमलीपाल ऐसे याद कर सकते हैं, पाल वंश के शासक कहाँ से रिलेट करते थे भाई? उड़ीसा से, ऐसे याद कर सकते हो आप, पाल वंश के शासक उड़ीसा से। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा आता है बिहार, तो उड़ीसा से आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, सिमलीपाल। नंबर 16 बिहार में कौन से? बिहार आपका यूपी के साइड में यहाँ पे पड़ता है, नंबर 16 डाल देती हूँ बिहार में आपका पड़ेगा एक तो गौतम बुद्ध, दोनों के दोनों आपके फेमस पर्सनैलिटी भगवान कह लो, गौतम बुद्ध, ठीक है, और सेकंड इज
वाल्मीकि, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही वो गौतम बुद्ध नेशनल पार्क और वाल्मीकि नेशनल पार्क दोनों के दोनों किस में पड़ते हैं? बिहार राज्य में। नेक्स्ट आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नंबर 17 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पड़ेगा इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में याद रखना एक ही है, इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में एक ही नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क। नेक्स्ट है झारखंड राज्य। तो छत्तीसगढ़ आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये यहाँ पे पड़ेगा भाई, ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। नंबर इज 17 डाल देती हूँ, ये है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बाद हम पढ़ रहे हैं झारखंड, झारखंड के बारे में। और झारखंड आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साइड में है, नंबर 18 झारखंड, ठीक है। तो जो झारखंड है इसमें 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो है पलामू नेशनल पार्क और दूसरा है राजदेवड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। पलामू नेशनल पार्क और राजदेवड़ा नेशनल पार्क दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट इज कर्नाटक। कर्नाटक रह गया था हमारा, पढ़ लेते हैं अभी कर्नाटक के बारे में। यहाँ पे है कर्नाटक, नंबर 19 कर्नाटक। कर्नाटक में है आपका, एक तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ बांदीपुर, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क ये आपका एलिफेंट के लिए काफ़ी फेमस है, यानी हाथियों के लिए फेमस है, ये याद रखना। बांदीपुर ऐसे याद कर सकते हो भाई, बचपन से ये ना हाथी को बांध के रखते थे, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो हाथियों के लिए फेमस है। दूसरा है इसमें रंगनाथीहू नेशनल पार्क। ये साउथ के नाम कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क और रंगनाथीहू नेशनल पार्क। तो 20 इज आपका। अब नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये आपका कहाँ पड़ता है? यहाँ पर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामदफा, ठीक है। नामदफा कौन सा है भाई? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और जो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है 21 पर अगर हम बात करें तो फेमस स्टेट आता है असम। कौन सा है? असम। यहाँ पे बीचों बीच है असम राज्य। और असम के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं असम के। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, नंबर 1 काजीरंगा। और नंबर 2 है इसका मानस नेशनल पार्क। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये दोनों ही काफ़ी पूछे जाते हैं। और तीसरा है नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा, मानस और नामेरी नेशनल पार्क। और नेक्स्ट इज उसके बाद अगर हम बात करें काजीरंगा, आपका जो काजीरंगा है ये एक सींग वाले गैंडा, एक सींग होता है जो गैंडे का, उसके लिए फेमस है काजीरंगा। उसके बाद अगर मानस की बात करें, उत्तर पूर्व में हाथियों का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम का जो मानस है उत्तर पूर्व में हाथियों का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है काजीरंगा और मानस। सीधा क्वेश्चन आता है काजीरंगा और मानस भारत के किस राज्य में पड़ते हैं? नेक्स्ट इज मणिपुर 22 मणिपुर में एक झील भी है भाई, लोकटक झील। इस झील को भी आप याद रखोगे, लोकटक झील, इससे भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। और जो मणिपुर है इसमें जो नेशनल पार्क है, मणिपुर आपका यहाँ पे पड़ेगा, ये है मणिपुर में जो नेशनल पार्क है काईबुल लंगजाओ नेशनल पार्क है जो कि फेमस है। इससे जो क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा पार्क है जो तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो भाई देखो यहाँ पे लोकटक झील है, लोकटक झील के पास ही ये पार्क है। और जब लोकटक झील में पानी में देखा जाता है तो ये वाला पार्क साफ दिखता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये वाला पार्क जो काईबुल लंगजाओ पार्क है पानी में तैर रहा है लोकटक झील के। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पार्क है जो पानी में तैरता हुआ प्रतीत होता है? काईबुल लंगजाओ। नेक्स्ट इज मेघालय राज्य में एक ही पार्क है, पार्क का नाम है नोकरेक। मेघालय कहाँ पर है? यहाँ पर है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। जो मेघालय है नोकरेक। अब नोकरेक को आप कैसे याद करोगे? मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है, या विश्व की सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में ही होती है। तो मेघालय यानी छतरी की नोक, भाई हमेशा छतरी लेके खड़ा रहना पड़ता है, मेघालय राज्य में तो बहुत वर्षा होती है, तो छतरी की नोक ऐसे याद कर सकते, छतरी की नोक पे नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 24 इज मिजोरम जो राज्य है ये पड़ता है आपका इधर, ठीक है। 24 मिजोरम में एक है मुलेन या डम्फा नेशनल पार्क। इसमें जो ये डम्फा है ना, ये है उड़ने वाली गिलहरी का नाम डम्फा, तो उसी के नाम पर है मुलेन और डम्फा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? मिजोरम में। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है सिक्किम।
25 सिक्किम। सिक्किम राज्य में आपका एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है कंचनजंगा। वैसे कंचनजंगा क्या है? सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी भी है कंचनजंगा। यहाँ पे पड़ता है आपका 25 सिक्किम। ठीक है, तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी का भी नाम है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है। ठीक है, तो ये थे आपके नेशनल पार्क। आई थिंक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप करा दिए। भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे फैला हुआ, भारत का सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला, विश्व का सबसे बड़ा, भारत टाइगर परियोजना 1973, हाथी परियोजना, थामिन परियोजना मिर्ग परियोजना से संबंधित है जो कि कछुआ संरक्षण परियोजना। ठीक है, सारी परियोजना हमने कंप्लीट की। उसके बाद हंगुल परियोजना, फिर हमने अपने नेशनल पार्क के कश्मीर में जैसे दाचीगम, किश्तवाड़ और आपका जो सलीम अली नेशनल पार्क। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश पड़ा, जिसमें आपका पिन वैली यानी वो पिन वैली वाला नेशनल पार्क। नंबर 3 पे हमने उत्तराखंड पढ़ा। उत्तराखंड में जैसे राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि टाइगर्स के लिए फेमस है। नंबर 4 पे हमने यूपी पढ़ा, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रभरवा और वनवासा नेशनल पार्क। नंबर 5 पे हमने पंजाब पढ़ा, अबोहर नेशनल पार्क और हरीके नेशनल पार्क। नंबर 6 पर हरियाणा पढ़ा, हरियाणा में आपका कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नंबर 7 पर राजस्थान पढ़ा, इसमें हमने 3 पढ़े, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और आपका सरिस्का नेशनल पार्क। नंबर 8 पे हमने एक ही पढ़ा है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क। नंबर 9 पे हमने एमपी में काफ़ी सारे हैं पर आपको 2 मेनली याद रखने पड़ेंगे, कान्हा नेशनल पार्क और शिवपुरी नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क, पंचबड़ी नेशनल पार्क, जीवासम नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नंबर 10 महाराष्ट्र में कन्हेरी नेशनल पार्क और तोदोबा नेशनल पार्क। ये दोनों तो आपको अच्छी तरह याद करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा नवेगांव नेशनल पार्क और नामजीरा नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। नंबर 11 पे हमने क्या, केरल में एक ही है, मूक घाटी यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नंबर 12 पे है तमिलनाडु में आपके 2 थे, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और उसके अलावा पालनी की पहाड़ी नेशनल पार्क। 13 पर आंध्र प्रदेश, भगवान के नाम श्री नरसिंह स्वामी नेशनल पार्क और वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। 14 यानी तेलंगाना यानी नया नगर है, इतरा रहा है और मृग के समान नाच रहा पर कुछ भी पच नहीं रहा, यानी इतुर नगरम नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क और पोचोरियम नेशनल पार्क। नंबर 15 पर उड़ीसा में आपको एक ही याद रखना पड़ेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क। नंबर 16 इज बिहार में आपको गौतम बुद्ध नेशनल पार्क और वाल्मीकि नेशनल पार्क। नंबर 17 इज छत्तीसगढ़ में आपको इंद्रावती नेशनल पार्क का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 18 बिहार में आपको 2, एक तो पलामू नेशनल पार्क और एक राजदेवड़ा नेशनल पार्क। नंबर 19 इज कर्नाटक में आपको 2, रंगनाथियू नेशनल पार्क और दूसरा जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है आपका बांदीपुर जो कि पोटेंट है, हाथियों के लिए फेमस है, बांदीपुर नेशनल पार्क। नंबर 20 इज अरुणाचल प्रदेश, इसमें आपको नामदफा नेशनल पार्क याद रखना पड़ेगा जो कि भारत का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 22 में आपको मणिपुर में आपको ये याद रखना पड़ेगा लोकटक झील के बारे में और काइबुल लगजाओ नेशनल पार्क, दोनों याद रखने पड़ेंगे। 24 में हमने किया था मणिपुर के बाद मिजोरम में मुलेन और डम्फा नेशनल पार्क आपको याद रखना पड़ेगा। डम्फा क्या है? उड़ने वाली गिलहरी। 25 में हमने सिक्किम पढ़ा, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आपकी आज की वीडियो समाप्त होती है। आई थिंक आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी लेवल। पीआरटी में ईवीएस वाले में आता है ये वाला चैप्टर, टीजीटी के लिए तो फेमस है और पीजीटी लेवल पे भी 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, ध्यान से करना, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो या अच्छी तरह याद कर लेना। इस वीडियो से आपके 2 या 3 क्वेश्चन इजीली कवर अप होंगे। और ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसा समझ में आया। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में एस्टेट तक मैं आपको जो ईवीएस का ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगी। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं, करो अपनी एस्टेट की तैयारी और अन्य एग्जाम्स की तैयारी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।